हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स वन के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल के पेपर में आपके जरूर आएंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले जो सब्जेक्ट का नेम होता था वो है अप्लाइड फिजिक्स वन, और वो सब्जेक्ट है ना के बाद जब ये आया तो ये 2020 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। सो आपको 4 साल के पेपर अवेलेबल होंगे। अगर आप CSVT ऑनलाइन की वेबसाइट फॉलो करते हैं, ठीक है, फॉर पेपर, तो उस पेपर में आपका 2020 तक के ही पेपर्स अवेलेबल हैं, उसके बाद के नहीं है। तो मैं आपको 21 और 22 के पेपर भी एंड ऑफ द वीडियो तक शो कर दूंगी। ओके, सो बिना कुछ देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला टॉपिक होने वाला है वो यूनिट 1 से है, वो है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। वेव फंक्शन क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वेव फंक्शन की, और वेव पैकेट के बारे में बताया है। अगर ये आपसे डायरेक्ट इंडिविजुअल जैसे 4 मार्क्स 2 मार्क्स का आया, अगर वैसे नहीं पूछेगा तो ये किसी और क्वेश्चन के साथ पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो वेव फंक्शन आप पढ़ ले। फिर आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इस साल श्योर शॉट है, मतलब हर साल आएगा ये क्वेश्चन। वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे या तो एक्सप्लेन करने आता है, थियोरेटिकल आ सकता है प्योरली, कि explain Heisenberg's uncertainty principle on the basis of uncertainty principle show the non existence of electron in the nucleus। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक, थ्योरी आ सकती है, स्टेट करने आ गया, दोबारा थ्योरी हो गई। ठीक, अब थ्योरी के अलावा क्या आता है, इसका जो फॉर्मूला होता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, तो उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ओके, कि आप डिटरमाइन करो पोजीशन, अगर आपको है ना मोमेंटम या पोजीशन डिटरमाइन करने आ सकता है, ठीक है, या फिर स्पीड डिटरमाइन, मतलब दो वैल्यूज दी होगी, आपको एक फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है कई कई पेपर में, जैसे कि ये वाला ले लो, ये एक थ्योरी क्वेश्चन आ गया, ये आपका न्यूमेरिकल आ गया, एक ही सेम पेपर में रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हाइजेनबर्ग से, और हर साल आता है। फिर आ जाते हैं डी ब्रोगली से। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने बोला जा सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही अभी तक मैंने देखा है डी ब्रोगली से। पर आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर इस पे कोई न्यूमेरिकल है तो आप प्रिपेयर करना, क्योंकि ये जितने भी हाइपोथेसिस हैं इनसे ना न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। थ्योरी तो आएगी, श्योर शॉट थ्योरी तो आनी ही आनी है, पर थ्योरी के साथ अगर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे भी एक्सपेक्टेड हो सकता है न्यूमेरिकल। सो एक बार न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला या ये सब देख लेना, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन जो भी आए हैं वो थ्योरेटिकल आए हैं, बट स्टिल। फिर आ जाते हैं स्क्रॉडिंगर्स वेवलेंथ। स्क्रॉडिंगर्स वेवलेंथ पे आपका पूरा जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल ही है। ओके, इस पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है, ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं। देखिए, स्क्रॉडिंगर्स के वेव इक्वेशन को डिराइव करना है, ठीक है। अच्छा, एक 3 डायमेंशनल स्क्रॉडिंगर्स इक्वेशन है, ये शायद कुछ अलग होगा नॉर्मल उससे, वेव इक्वेशन से, तो ये जरूर आप अलग से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्क्रॉडिंगर्स इक्वेशन। फिर आ जाते हैं फिफ्थ, क्रॉनिक पेनी मॉडल। इससे भी हर साल एक क्वेश्चन आया है क्रॉनिक पेनी मॉडल से। बेसिकली जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उस पे ना, एनर्जी बैंड्स होते हैं जो, ठीक है, उस पे ये मॉडल डिफाइंड है, और उसके अनुसार कितने बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं ये बताता है। तो इससे हर साल एक क्वेश्चन आया है, तो क्रॉनिक पेनी मॉडल आना चाहिए, और क्रॉनिक पेनी मॉडल के साथ आपको एनर्जी बैंड्स पे भी कमांड होना चाहिए, क्योंकि जो आने वाले जितने भी टॉपिक्स में, अभी 2 टॉपिक आपको बताऊंगी, वो एनर्जी लेवल से ही डील करते हैं। अब जैसे कि हम लोग 6 टॉपिक देख लेते हैं। 6 टॉपिक है हमारा फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल से इतने क्वेश्चंस आए हैं हर साल, मतलब 3-3 क्वेश्चन आए हैं आप देखोगे तो, ठीक है। एक तो आ गया कि आप है ना फर्मी एनर्जी वाले को डिराइव करो, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके किस पे आए हैं, कि इस पे न्यूमेरिकल, फर्मी एनर्जी लेवल पे न्यूमेरिकल आया, फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आ गए। फिर दोबारा आप अगर देखोगे तो एक थ्योरी क्वेश्चन आया है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है, ठीक, फिर थ्योरी क्वेश्चन आया है, फिर न्यूमेरिकल्स आ गए हैं। तो इससे एक कंसिस्टेंट दोनों टाइप के क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं, एक थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, एक न्यूमेरिकल रहेगा। अगर आपका फिजिक्स में थोड़ा न्यूमेरिकल पे उतना हाथ सेट नहीं है, तो आई रिकमेंड कि थ्योरी तो आपकी श्योर शॉट होनी चाहिए, जिससे आप स्कोर कर सको पेपर में। अब फिर आ जाते हैं एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पे। अब जहां तक मैंने बात कर ली सारी एनर्जी लेवल्स की और एनर्जी बैंड्स की, क्रॉनिक पेनी मॉडल में जब मैं आपको एनर्जी बैंड की बात बता रही थी, तो एक और एनर्जी बैंड पे क्वेश्चन आया था, वो था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एनर्जी बैंड के बीच का बैंड गैप।
ठीक है, तो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट बैंड गैप, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, बट इस पे क्वेश्चन सिर्फ 2 बार रिपीट हुआ है। ओके, सिर्फ 2 पेपर्स में रिपीट हुआ है, तो ये आप प्रायोरिटी पे रख सकते हो, बट थोड़ी कम प्रायोरिटी पे रखना। ओके, फिर आ जाते हैं हम नीचे, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 7th टॉपिक है ये हमारा, और इससे भी हर पेपर पे एक क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा। तो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर पे अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आपको मिलेंगे, मुझे नहीं लगता इस पे न्यूमेरिकल आपको कहीं पे भी पूछा जाएगा, सारे थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने सारे जितने पैटर्न थे ना, मैंने सारे पैटर्न्स यहाँ पे लगा दिए। ओके, फर्मी लेवल और पी टाइप एन टाइप को भी रिलेट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है, तो मेक श्योर कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो इस पे। फिर आ जाते हैं पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन को भी मैंने 7th में इंक्लूड कर दिया था। ओके, तो पीएन जंक्शन पे भी अगर मैं देखती हूँ तो एनर्जी लेवल्स का जिक्र है, फर्मी लेवल का जिक्र है, तो फर्मी लेवल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए टॉपिक, क्योंकि वो फिर रिलेट करेगा, ठीक है, अदर टॉपिक्स के साथ वो रिलेट करता है, इसलिए आप फर्मी लेवल को या फर्मी एनर्जी लेवल्स को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। पीएन जंक्शन मैं इसको 7th में ही कंसिडर कर रही हूँ विथ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। फिर आ जाते हैं एट्थ हो गया अगेन एनर्जी लेवल्स पे। अब ये एनर्जी लेवल पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो हर साल आता है, वो क्या है कि अगर इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स हैं, तो इनके बीच का एक डायग्राम बनता है ना, जिसमें आप एनर्जी बैंड्स का डिफरेंस दिखाते हो कि हर एक की एनर्जी बैंड्स अलग कैसे हैं या एनर्जी लेवल्स अलग कैसे हैं। तो इस पे थ्योरी क्वेश्चन सेम है, तीनों क्वेश्चन सेम है, बट हर साल आए, तो ये तो आप श्योर शॉट प्रिपेयर कर ही सकते हो। फिर आ जाते हैं 9th टॉपिक पे। 9th टॉपिक है आपका लेजर एंड ऑप्टिक फाइबर। लेजर और ऑप्टिक फाइबर पे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्टिक फाइबर पे तो कई बार न्यूमेरिकल भी आया है, बट यहाँ पे मैं आपको आगे पेपर्स दिखा दूंगी, पेपर से आप है ना एक रेफरेंस ले सकते हो, बट न्यूमेरिकल रिपीट नहीं हुए, हर बार न्यूमेरिकल अलग था, तो मैंने ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस में नहीं डाला, पर हाँ जो थ्योरी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मैं उसका आपको एक आइडिया दे देती हूँ। स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये क्वेश्चन देखोगे 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक, लेजर के ऊपर या टाइप्स ऑफ लेजर पे क्वेश्चन आ सकता है, पहले तो आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर बीम, फिर एक सेमीकंडक्टर लेजर, हीलियम लेजर के ऊपर आया है एक क्वेश्चन, हीलियम नियॉन लेजर पे। ठीक, तो टाइप ऑफ लेजर एंड लेजर के ऊपर आया क्वेश्चन। ऑप्टिक फाइबर की बात करें तो ऑप्टिक फाइबर में पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिक फाइबर, एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है, एक्सेप्टेंस कोन और एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, इस पे क्वेश्चंस आए हैं। ये थ्योरी है, मैंने इसलिए थ्योरी मेंशन की क्योंकि अगर मैं आपको आगे दिखाती हूँ अभी पेपर प्रीवियस ईयर 21 और 22 के, तो उसमें आप देखोगे तो न्यूमेरिकल हर टाइम डिफरेंट आया है, कई कई बार न्यूमेरिकल नहीं आया है, सो मैंने वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बताए जो आए हैं अभी। अब चलते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो ये मैं क्वेश्चन पेपर आपको 22 का दिखा रही हूँ, ये वाला पेपर। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया ये चीज अवेलेबल नहीं है, तो आई सर्च्ड इट आउट। ठीक, और ये जो भी क्वेश्चन पेपर है आप इसको पॉज करके आराम से है ना क्वेश्चंस देख सकते हो, अदर देन द टॉपिक्स आई मेंशन्ड, अगर वो आपके कवर हो जाते हैं टॉपिक्स, तो देन यू कैन गो फॉर इट। एक चीज ध्यान रखना, मैंने जो ऊपर टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सीएसई के लिए है। ओके, सीएसई स्पेसिफिक है, ये दिख रहा है आपको चीज, ये कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके लिए 1, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और वही अटेम्प्ट करने होते हैं। सो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये सीएससी के लिए स्पेसिफिक है, मैं टाइटल में भी मेंशन कर दूंगी ये बात को। तो अगर आपको ये पेपर बहुत लंबा लग रहा है, लाइक अगर आप और किसी ब्रांच के हो तो आप देख सकते हो इसमें से क्वेश्चंस, 22 का पेपर भी है इसमें, 21 का पेपर भी है, बट अगर स्पेसिफिक आपको जाना है, लाइक आप वीडियो पॉज कर लेना, क्वेश्चंस देख लेना, बट अगर आपको स्पेसिफिक सीएससी वाले हो तो आप 7th से देखना शुरू करना, ये आप देख सकते हो यहाँ से ये शुरू होता है, ये फॉर सीएससी स्टूडेंट्स है। ठीक, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, आईटी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, पेपर जानबूझ के बड़ा होता है क्योंकि हर स्ट्रीम के अनुसार क्वेश्चंस भी अलग अलग होते हैं, इसलिए ये पेपर बहुत लेंदी लगेगा। ठीक है, बट ऐसे घबराने का नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा आपको लिखना नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं क्वेश्चंस। फिर आ जाते हैं 21 का पेपर। 21 के पेपर में अगेन आई वुड से कि
अगर आप AIML से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, IT से हैं, तब आप 178 वाला क्वेश्चन देखें। रेस्ट अगर आप किसी और ब्रांच से हैं तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को एंड देन यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज पेपर्स। यहाँ से CSC का शुरू होता है, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स या AIML। So that's it from my side. Subscribe for more.